हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेटेड फोरम। दोस्तों, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 का। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, आता ही रहता है, हो सकता है फिर से आ जाए बोर्ड के अंदर, बोर्ड 2023 में। तो फिर से हम इसे अटेम्प्ट करेंगे, बट यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, कंसेप्ट देने की। देखो, सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस पहले ही कर चुकी होंगी, इसको समझा चुकी होंगी, बट मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा धीरे धीरे समझाने की, हर एक चीजें समझा दूं ताकि आप इन तरह के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं है कि इसको सॉल्यूशन ला देना है, सॉल्यूशन तो लाना ही है, बट अगर इसको तरोड़ मरोड़ दिया जाए या फिर कुछ और बना दिया जाए, फिर कैसे सोचेंगे, फिर कैसे करेंगे। सेम टू सेम तो नहीं आ सकता ना। आ गया तो अच्छी बात, आपकी किस्मत, बट नहीं आया, मोड़ तोड़ के दे दिया, फिर क्या कर लोगे। ठीक है ना। इसलिए आज हम इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं 8.2 एक्सरसाइज का एक अलग सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, या मैंने अपलोड कर दी होगी, आई डोंट नो। तो अब मैं कर रहा हूं, उसको स्टार्ट कर रहा हूं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, 10a प्लस बी √3 दे रखा है और 10a माइनस बी 1/√3 दे रखा है। कह रहा ए एंगल बड़ा है बी से, और a प्लस बी को जोड़ेंगे तो लेस देन इक्वल टू 90 आ सकता है। ए और बी को फाइंड आउट करना है। ए और बी दो एंगल है। ठीक है, अब ये समझ लो कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, रैट है। ठीक है, हमारी भाषा में इसे हम रैट बोलते हैं। ए बी सी ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बना रखा होगा, कुछ इस तरीके से बना रखा होगा। सी पे 90 हो सकता है, और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए और बी आपका, ठीक है, ए और बी को जोड़ने से और उसके 10 की रेशो निकालने से √3 आता है, और ए माइनस बी करने से, एंगल ए में से बी एंगल घटा दूंगा, और उसके 10 रेशो निकालने से क्या आता है, 1/√3। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूं उसको। ये ना एंगल बोल रहा है आपको, दो एंगल आपके जोड़े जा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटियां बताता है। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटियां क्या क्या हो सकती है दोनों एंगलों को जोड़ने से, क्योंकि ये काम अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको अभी बता दिया जाएगा, ये सॉल्यूशन आ गया, ये कर देना ऐसे, बट आपको हकीकत कैसे बताई जाती है वो नहीं बताई जाएगी। ठीक है, अब ये यूज कहाँ होता है, जहां पे भी आपका ट्रिग्नोमेट्री लगेगा कैलकुलेशन के लिए, असल जिंदगी के अंदर, वहां पर एंगल्स को जोड़ा, घटाया, गुणा किया जाता है और उससे आंसर निकाले जाते हैं। ठीक है, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको पता हो तो गाड़ी का इंजन जब बनाया जाता है तब भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। ठीक है, और जब धरती के साथ दूसरे प्लेनेट की कैलकुलेशन करनी है हमें, डिस्टेंस की या फिर डायमीटर की या फिर कुछ भी, तब भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। इसलिए ए प्लस बी और ए माइनस बी किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक आपने सीखा सिर्फ एक एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, बट यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी करके अभी आप पहली बार देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10a प्लस बी √3 है, 10a माइनस बी 1/√3 है। अब इतना समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, एंगल ए हमेशा बड़ा रहेगा, यानी कि एंगल ए की वैल्यू कभी भी छोटी नहीं आनी चाहिए। यानी कि ये आपके लिए हिंट है कि आपकी ए की वैल्यू अगर छोटी आ गई बी से, बी एंगल बड़ा आ गया और ए एंगल छोटा आ गया, यानी कि आपने गलत किया क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सोचते हैं इसको कि a प्लस बी 10, मैं दोबारा लिखता हूं उसको। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में मेनली ये काम करना है कि √3 10 के अंदर कहां आता है ये आपको सोच के देना है, या फिर 10 का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट, वहां पे भी आप सोच सकते हैं, बट प्रॉब्लम आएगी आपको, वो अभी ध्यान नहीं देना उस चीज को, अभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। आपको यही सोचना है कि 10 की वैल्यू √3 कहां पर आती है। ठीक है, 10 की वैल्यू आती है √3 आपकी 1060 के ऊपर। ठीक है, यानी कि 1060 पे आप निकालोगे तो √3 वैल्यू आएगी आपकी। मेन कंसेप्ट इसमें यही है कि हमें इसी की वैल्यू सोचनी है कि 10 पे ही कितना रखूं एंगल कि ये वैल्यू आ जाए। अब आपको पता होगा ये चीज ना, हम ये सीख चुके हैं, ये चीज हम सीख चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में इसी चैप्टर की, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे छूटती है। मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है, साइन से साइन छूट जाता है, थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाता है। ऐसे ही कॉस का भी आप कर सकते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा है, कॉस से कॉस छूट जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो ऐसी 10 पे भी काम करेगा ये। इसकी पूरी प्रूविंग है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं, हमारी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है पहले से। ठीक है, अब ये 10 से 10 छूट जाएगा, ज्यादा खोपड़ी नहीं चलानी है इसमें प्रूविंग वगैरह की। ठीक है, ये आ गया a प्लस बी 60 के बराबर। ये आपकी एज अ लीनियर इक्वेशन काम करेगी, पहले नंबर की इक्वेशन में बोल रहा हूं मैं इसको। सिमिलरली यहां पर भी आप इसी चीज को करोगे। ठीक है, यहां पे इसी चीज को करोगे, 10a माइनस बी लिखेंगे। अब 1/√3 कहां पे आता है वो सोचिए, 10 0 10 30 10 45 10 60 की 10 90, 10 30 पे आता है, कर दीजिए।
10 से 10 छूट जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा आपका 30 के बराबर। ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन काम करेगी। तो मैं क्या करूंगा, अब सॉल्व करने के तरीके में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत ही गंदी तरीके से लिखते हैं उसको। तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, कहीं भी किसी को सॉल्व कर देते लेके, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 ऐसे लिख देंगे और नीचे ऐसे खींच देंगे। अब देखिए वेरिएबल हमें सेम करने हैं, कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, थर्ड चैप्टर पढ़ा होता आपने। अब देखो यहाँ पे पहले से अगर कोई एलिमिनेट हो रहा होगा तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे b और b है प्लस और माइनस का, ये कट जाएगा, आपको कोई चेंजेस नहीं लाने इसके अंदर, कोई साइन चेंज नहीं करना, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, कोई डिवाइड नहीं करनी। अब बच जाएगा ये और ये, क्या करूं, ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस होके आएंगे यहाँ पर, इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों प्लस के तो प्लस होके आएंगे तो 90 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/2 45 डिग्री। अब ये 45 आ गई, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। a प्लस बी इक्वल टू 60 आपकी पहली वाली है, इसमें a की वैल्यू 45 डाल दो, प्लस b इक्वल टू 60 एज अ वेरिएबल, b इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा, 60 माइनस 45 हो गया, b की वैल्यू आ गई 15। देख लो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15, तो a बड़ा आया b से, यानी कि हमने सही किया है, दोनों को जोड़ोगे तो 60 आएगा, दोनों को घटाओगे तो 30 आएगा। मेनली यहाँ पर इसी तरीके से चलेगा। ऐसे ही आपको एग्जांपल भी दे रखा है, इससे इसके बाद वाला एग्जांपल जो हमें करना है वो भी सेम ही कंसेप्ट है यहाँ पर, उसमें भी ऐसी काम होगा। वहां पे कहीं पे साइन दे सकता है, कहीं पे कोसक भी दे सकता है, कहीं पे कोट भी दे सकता है। फेवरेट इसके यही है, साइन कॉस टेन, ये तीनों इसके फेवरेट हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉट पे कभी कभी देता है, सेक पे और कोसक पे बहुत ही ना के बराबर ही देता है वो, ठीक है। साइन टेन कॉस ज्यादा कॉट, ठीक है। साइन कॉस टेन इसके फेवरेट है। यहाँ पे आपको वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। और कभी कभी ये पलट भी देगा, यहाँ टेन देगा तो वहां कॉट दे देगा, ठीक है। ये वैल्यूज भी आपकी चेंज कर सकता है, टेन देगा तो साइन भी दे सकता है आपको, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि हो नहीं पाएगा। मेन काम सोचने का यहाँ पे कोई है कि अगर ये जो टेन दे रखा है, इसी टेन में ये वाली वैल्यू कहाँ पर आती है, ये आपको सोचना है, ठीक है। बनेगी लीनियर, ठीक है, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो आप। वैल्यू आ जाएगी, एक ही दूसरे में डाल देंगे, दूसरी की आ जाएगी। चेक कर लेंगे दोनों को क्या जोड़ने से क्या आ रहा है, दोनों को जोड़ने से 60 आ रहा है, 90 नहीं आ रहा, ठीक है। उसने कहा था लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है ज्यादा, बट बड़ा नहीं हो सकता 90 से, और a बड़ा रहेगा b से। तो ये मैं आपको कंसेप्ट देना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ना इसको सोचेंगे कैसे, इसे करेंगे कैसे, किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे सामने, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट है, यहाँ कॉट है तो यहाँ टेन है, ऐसा भी हो सकता है। बट एक ही ट्राइंगल के एंगल हैं, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल 8 आ गया आपके सामने। ये मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि जब वो चेंज कर देगा, देखिए यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे कॉस कर दिया। अब ये मैं कैसे सॉल्व करूँ, बहुत ईजी है इसे सॉल्व करना। जब तक हम बैठे हैं आपके लिए ईजी बना देंगे इसको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। बस आपको ये सोचना है इस चीज को कि साइन हाफ कहाँ होता है, इस तरह की वैल्यू है। साइन हाफ होता है आपका साइन 30 पे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उस क्वेश्चन में बताया था कि ये साइन से साइन कैसे छूट रहा है, ठीक है, कॉस से कॉस, टेन से टेन। तो यहाँ पे साइन से साइन छूटेगा, a माइनस बी हो जाएगा आपका 30 के बराबर। ये दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी करेंगे, कॉस a प्लस बी इक्वल टू, कॉस कहाँ पे हाफ होता है भाई, 60 पे होता है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा, कॉस से कॉस छूट जाएगा, दूसरी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आ रहा है समझ में ये मैं जो बताने चाह रहा हूं मैं। मगर कभी भी ऐसा नहीं होगा कोई बच्चा कह सकता है a माइनस बी इधर भी दे, इधर भी a माइनस बी दे, भाई बहुत बेकार चीज होगी वो, तो नहीं दे सकता वो। लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, वो होगी ऐसे, ठीक है। अगर वो दो कुछ और दोनों सेम ही दे देगा, a माइनस बी, और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग होगी, तो भाई फिर उसको सॉल्व करने का तरीका अलग से बोलेगा वो, ठीक है, कुछ और उसमें कंडीशन देगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। a माइनस बी इक्वल टू 30। कुछ लोग पहली वाली इक्वेशन को पहले लिखते हैं, बाद वाली को बाद में लिखते हैं, बेटर रहता है ये मेरे लिए भी। मेरे को तो ऐसी आदत है, आप चाहे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, वेरिएबल पहले से ही बैलेंस हो रखा है और प्लस माइनस के साइन में कट जाएगा। ये दोनों कुछ नहीं है तो प्लस प्लस के हैं, ये प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू ये दोनों प्लस प्लस के हैं, प्लस हो जाएंगे, ये हो गया 90। a की वैल्यू हो जाएगी 45, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1।
a माइनस बी इक्वल टू 30, ठीक है। a की वैल्यू 45 माइनस बी इक्वल टू 30। वेरिएबल नेगेटिव होना नहीं चाहिए, उधर भेज देते हैं, 45 डिग्री इधर रहने देते हैं, 30 को उधर बुला लेते हैं। बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल रखी है उसने, बट a माइनस बी a प्लस बी सिचुएशन ऐसी ही रखेगा वो। और आपको ये भी सोचना है कि इसकी साइन की वैल्यू हाफ कब होती है। आप ये मत सोचिए कि इधर भी हाफ है इधर भी हाफ है, कि कुछ कर सकता हूँ या कुछ भी नहीं कर सकता। दो तरह के अलग अलग तरीके के बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सोच सकते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है बहुत ही आसान। कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 90 से छोटा आएगा, वो कंडीशन लिखी हुई है। और ये बड़ा है 20 से, वो भी कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। अच्छे से इसको करके जाना, ये वाला आपको कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी वेरिएबल बेस्ड आता है। जब वेरिएबल बेस्ड आएगा ना तब देखेंगे कि तरह से सॉल्व होता है। ये रट्टा लगाना सिर्फ काफी नहीं है कि आपको रट्टा लगा लिया, वो वेरिएबल बेस्ड जब प्रूविंग बोलेगा फिर क्या करोगे, वो तो आपने करा ही नहीं होगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपने वीडियो देखी, अच्छी लगी आपको। एग्जांपल नंबर 8 मैंने आपको समझाया, और इससे पहले मैंने 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझाया मैंने आपको। काफी अच्छा क्वेश्चन था वो भी, सेम टू सेम काइंड ऑफ फीलिंग थी उसके अंदर भी, बट थोड़ा सा ट्विस्टेड था कि यहाँ साइन कॉस उधर tan tan था। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुरानी वीडियो जाके जरूर देखिएगा, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी होगी। ट्रिग्नोमेट्री को लेकर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, आप कर सकते हैं। वेरिएबल बेस भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं, वो भी आप देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा जो कि आपके बोर्ड के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है, और जब वो आप कर लोगे तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ये नहीं होगा कि मैं जा रहा हूँ पागलों की तरह, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 महीने रहने हैं, सही से प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अभी नवंबर स्टार्ट हो चुका है, और 2023 के बोर्ड के लिए मैं तो कहूँगा बहुत दिन रात आपको मेहनत करनी चाहिए। 3 महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्टिंग ले सकते हैं मेरे से। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, जाके आप ईमेल कर सकते हैं मेरे को। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, ऐसा कोई नहीं है कि आप पे नहीं कर पाएँ, ठीक है। जस्ट फॉर कि सबके लिए इक्वालिटी रहे, और ऐसा भी ना लगे कि फ्री में दे रहा तो कुछ नहीं पता होगा। तो मैं समझा चुका हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, निकलता हूँ।